नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके 20 में से कितने सवाल सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। क्या संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बताइए भैया, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? घनानंद था, बीरबल था, तानसेन था या चाणक्य था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल था, सिद्धार्थ था, मूलशंकर था या नरेंद्र था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या गुजरात? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई साहब। सवाल नंबर 5। तबला का आविष्कार किसने किया था? बताइए, तबला का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अमीर खुसरो, जौकीर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान या मिर्जा गालिब। तो तबला का आविष्कार करते हैं अमीर खुसरो। तबला की बात करें चाहे सितार की बात करें, इन दोनों चीज़ों का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है, हुमायूं है, बाबर है या अबुल फजल है? तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फेसबुक के संस्थापक कौन है? बताइए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ग्रेग बार्कले, जावेद करीम या लैरी पेज? तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए, आईसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मनीला में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या दुबई में? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पवन चक्की की भूमि किस देश को कहा जाता है? पवन चक्की की भूमि किस देश को कहा जाता है? जापान को, थाईलैंड को, नीदरलैंड को या श्रीलंका को? तो पवन चक्की की भूमि कहते हैं नीदरलैंड को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। पवन चक्की की भूमि नीदरलैंड देश को कहा जाता है। अगला सवाल भाई साहब, सवाल नंबर 10। हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड या श्रीलंका? तो हिंद महासागर का मोती हम कहते हैं किसको? श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 में से अभी तक किसके 10 सवाल सही हुए हैं कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है? एशिया का पेरिस
किस देश को कहा जाता है? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया या सिंगापुर? तो एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। अगला सवाल, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इसकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करते हैं औरंगजेब। क्यों करते हैं? इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? बताइए, सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव थे, इनकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर, शेरशाह, शाहजहां या औरंगजेब? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाते हैं जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है या जनक माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कर्जन को या लॉर्ड डलहौजी को? तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से या 8 राज्यों से? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए, जिसको पता होगा कर्क रेखा भारत के कौन कौन से 8 राज्यों से गुजरती है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? दल बदल का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? 6वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? तो रामप्पा मंदिर स्थित है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम या सरदार बलदेव सिंह? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री बनते हैं सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। आज का अंतिम सवाल है 20वां नंबर सवाल, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। याद रखना, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई और परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो 20 में से कितने सवाल सही हुए हैं, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।